नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम कोट कॉलर बना रहे हैं। तो ये बना रहे हैं सूट में। तो देखिए, कुछ हिस्सा मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है, तो मैं बता देती हूँ आपको। इस तरह से मैंने प्रेस लगाकर इस पर एक पेपर चिपका लिया है। इस तरह से इसको मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इसको पलट लिया है। और एक पेस्टिंग पेपर है चिपकाने वाला, जो कपड़े पर रखकर प्रेस करते हैं तो चिपक जाती है। तो इसको मैंने इस तरह से जॉइंट किया और सिलाई कर ली, पलट कर साइड ले आए। और देखिए, एक साइड का मैंने ये गला भी कटिंग कर इस तरह से सिलाई लगा दी। तो अब दूसरी साइड का हम बता देते हैं आपको। वाली जो सिलाई लगाई है टॉप वाली, उसको हम कुछ दूरी तक तोड़ लेते हैं। इस तरह से हम कुछ सिलाई निकाल देते हैं। ऊपर वाली सिलाई पहले हमको पूरी नहीं लगानी थी, लेकिन मैंने लगा दी है, तो इसको निकाल देते हैं। सिलाई हमने निकाल दी है और इस तरह से इसको इसकी नाप से हम इस तरह से नाप लेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जहाँ से हमने पहले वाला जो गला बनाया है उसको इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। निशान पर हमारी सिलाई आ जाएगी और कटिंग हम थोड़ी दूर से करेंगे। और इस पर सिलाई लगा देंगे। कट लगा दिया मैंने और अब इसको पलट देंगे, कोना छाट देंगे। कोने को नोकीली चीज की मदद से इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए, गला बन गया है। और जहाँ से भी मोड़ना है वहाँ से भी एक निशान लगा लेंगे। दोनों एक साइड में ही मोड़ने चाहिए, तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे कि कहाँ से हमको कॉलर को मोड़ना है। हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से निशान से हम मोड़ देंगे। तो ये वाली जो कॉलर है इसको हमको छोटा रखना है, इसलिए हमने ये इस गले को इस तरह से राउंड में कर दिया है। अगर हमको ये वाला बड़ा हिस्सा चाहिए होता तो हम यहीं से इसको सीधा मोड़ देते और इसकी कॉलर यहाँ से इतनी आ जाती। तो ये हमको कॉलर थोड़ी छोटी चाहिए और ये जो
साइड वाली कॉलर है, इसको हमको बड़ा रखना है, तो इसको मैंने छोटा कर दिया है। इस तरह से जहाँ से निशान लगाया है वहाँ से मोड़ेंगे और इस तरह से बना लेंगे। इसको बनाएंगे तो इस पर हम पिन लगा देंगे। इस तरह से मोड़ के हम पिन लगा देंगे। और अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम मोड़ लेंगे, जहाँ से निशान लगा है वहाँ से, और यहाँ किनारे से। और इस तरह से हमने कॉलर को मोड़ दिया और पिन लगा देंगे। इस तरह से। और यहाँ पर हम बटन लगाएंगे। कॉलर देखिए मैंने प्रेस लगा के रख ली है। ये पेस्टिंग पेपर भी मैंने चिपका लिया है। मैंने कड़क वाली बकरम नहीं ली है, पेस्टिंग पेपर लिया है। इस तरह से। और एक कॉलर इस तरह से आएगी। तो चलिए सिलाई लगा कर दिखाते हैं। और अब इसके ऊपर हम पीछे वाला पल्ला रखेंगे। इस तरह से पलट लेंगे। पीछे के पल्ला, पीछे वाला पल्ला हम नीचे को रखेंगे और ऊपर से आगे वाला पल्ला। और हम इसमें भी पहले हमको सिलाई लगाना है। खुला हुआ है तो पहले हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि अगर पीछे वाला पल्ला जुड़ जाएगा तो सिलाई नहीं लगा पाएंगे। पीछे का पल्ला भी साइड में रख देंगे। यहाँ पर पीछे साइड भी हम इतना ही मोड़ेंगे जितने कि हमारी आगे साइड एक कॉलर दिख रही है। अगर हम ज़्यादा मोड़ देंगे तो पीछे की साइड सिलाई आ जाएगी, तो इसलिए हमको उतना ही मोड़ना है जितना आगे है। तो यहाँ से हम हाथ से देख लेंगे कहाँ कहाँ है। इधर इधर से आगे का पल्ला है, उतना ही मोड़ेंगे हम। इस तरह से इस पर पेस्टिंग लगी है तो आसानी से मुड़ जाता है। तो पिन निकाल कर पहले हम तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम इस किनारे से नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये वाला जो कॉलर है उससे बाहर चली जाएगी सिलाई। तो हम सिलाई को अंदर साइड से लगाएंगे, थोड़ा अंदर, कपड़ा दब जाना चाहिए। यहाँ वाली कॉलर भी हम मोड़ लेंगे। इस तरह से हमने इसको भी मोड़ लिया। तरह से हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसको फिर से सीधा रखेंगे और कॉलर को इस तरह से हम कॉलर को मोड़ेंगे। देखिए सिलाई हमारी अंदर छुप गई है। ये सिलाई है, यहाँ से लगी है, कॉलर मोड़ने पर इस तरह से सिलाई छुप गई है। अब लगा देंगे हम पिन।
दोनों साइड पिन। अब इसको फिर से इसके ऊपर हम पीछे वाला पल्ला रखेंगे और पीछे वाले पल्ला को हम नीचे रखेंगे, ऊपर से हम आगे वाला पल्ला कॉलर वाला हिस्सा रखेंगे। देखिए जहाँ से मुट्ठा गले की गहराई है वहीं से हम मुट्ठा जॉइंट करेंगे। सिलाई लगाएंगे, सिलाई को डबल कर लेते हैं। और इसी तरह से दूसरे वाला हिस्सा भी जोड़ लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। मुट्ठा जॉइंट हो गया। और अब ये वाली कॉलर लगाएंगे, तो हम कॉलर को पहले, अभी तो मैंने प्रेस से चिपकाया है इसको कटिंग कर कर, और इस पर हमको एक साइड से और कपड़ा लगाना है। उसके बाद हम इस पर नाप का देख लेंगे। तो पहले हम इसको नाप का देख लेते हैं, उसके बाद ही हम दूसरा कपड़ा लगाएंगे। कॉलर हमको यहाँ से रखना है, जहाँ से कंधा जुड़े वहाँ से नहीं रखना है, यहाँ से रखना है जहाँ से हमने इस कॉलर को मोड़ा है। तो यहाँ से हम नापेंगे। सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे कॉलर का, और यहाँ से नापते जाएंगे। छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है। तो देखिए फिक्स ही आया है। तो चलिए अब हम इसको उस साइड में रखते हैं, पहले कॉलर को तैयार करते हैं। इस तरह से मैंने एक पट्टी ले ली और इसको उल्टा साइड रखकर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाएंगे। जैसी कटिंग है हमारी कॉलर की, उसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। एक पैर का मार्जिन लेंगे, इस वाले बूट के एक पैर का मार्जिन छोड़ रहे हैं और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ से फिर से मोड़ लिया। और अब इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको हमने इस तरह से छाट दिया। यहाँ पर देखिए कोना ठीक से नहीं बना है, तो पहले हम एक सिलाई का एक टाँका छूट गया है यहाँ पर, तो हम दोबारा से कोना बनाएंगे। हमने दोबारा से सिलाई लगा ली है और कोना बन गया। एक्स्ट्रा कपड़ा छाट देंगे। इस तरह से हम चारों तरफ का एक्स्ट्रा कपड़ा छाट लेंगे। और ये ध्यान देना है, मैंने जो कम साइड है इधर सिलाई नहीं लगाई है, जो ये चौड़ा हिस्सा है उधर सिलाई लगाई है। और जब हमने गले से नापा था तो ये छोटे वाले हिस्से को ही नापा था, इस वाले हिस्से को तो ऊपर से इस तरह से मोड़ कर आना है।
तो हमने इसको नहीं नापा है, हमने सिर्फ इस अंदर वाले हिस्से को नापा है। तो कोने पर हमने जो सिलाई लगाई है उसको हम इस तरह से छांट देंगे, ताकि जब कपड़ा मुड़े अंदर तो इकट्ठा ना बने यहाँ पर। और इसको हम पलट लेंगे और पेन की मदद से इसके नॉक निकाल देंगे। जो कोने हैं निकलने चाहिए। और इसी तरह से हम दोनों कोने निकाल लेंगे। कोने हमने निकाल लिए हैं और ऊपर वाली हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम एक पैर का मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा देंगे। एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से बूट वाले पैर से इस तरह से कोने पर आकर हम रुक जाएंगे और सुई को अंदर रखेंगे और फिर इसको घुमा लेंगे। और इसी तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। पल्ला रख लेंगे और इस पर हम देखिए हमने इस तरह से गले को उल्टा करके रखेंगे। उल्टे साइड से हम कॉलर लगाएंगे, सीधे साइड तक पलट कर आ जाएगी। इसको थोड़ी सी सिलाई खोलेंगे हम दबाने के लिए। और इसको हम यहाँ से रखेंगे, जहाँ से हमारा निशान था, कॉलर जहाँ से मुड़ी थी वहीं से हम इस तरह से इसको रखेंगे। सिलाई हम पक्की लगाएंगे। इस तरह से हम किनारी किनारी मिलाकर रखते जाएंगे। बकरम वाला एक कॉलर वाला पल्ला भी और एक सूट वाला पल्ला भी, दोनों को साथ में मिलाते जाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमारी पेपर पेस्टिंग चिपकी है उस वाले पल्ले को नहीं सिला है मैंने, जो खाली कपड़ा है उस वाले पल्ले को सिला है। तो इस तरह से मिला मिला कर हमको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे जितनी हमने उस साइड खोली थी। और यहाँ से भी हमने सिलाई इस तरह से उतार दी। इस तरह से हम मोड़ का सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से देखिए कॉलर बन चुकी है।
तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारी कॉलर बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।